ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् गुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो
पुनः आप सभी भगवत कथा प्रेमी वैष्णव वैष्णवी श्रोता चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन है और आप सभी वैष्णव चरणों में मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा मांगता हूँ। 2 दिन भागवत वाणी सेवा नहीं कर पाया। मेरी बहुत हृदय से इच्छा थी कि मैं द्वारिका में, और वो भी पावन तिथि उत्तरायण के समय, आपको श्रीमद् भागवत का कुछ श्रवण कराऊं, लेकिन जैसी द्वारिकाधीश की इच्छा उन्हीं की चलती है। तो आप सभी वैष्णव दयालु हैं और दास पर अनुग्रह करेंगे कि इस दोष को क्षमा कर दीजिए। और उत्तरायण आप सभी को क्या कहते हैं, शुभाशीष या फिर मुबारकबाद। बहुत सुंदर समय है। देखो, हमारे वैष्णव तिथि के अनुसार, गणना के अनुसार 2 अयन होते हैं, उत्तरायण एवं दक्षिणायन। और भागवत के इस अध्याय में 28 साइज नंबर श्लोक होगा, उसमें ये शब्द आया है उत्तरायण। विष्णु पितामह जिस समय का इंतजार करते थे, और तो उस विषय में थोड़ा बताऊंगा मैं, और उस समय श्लोक आए तब थोड़ी विशेष व्याख्या भी करेंगे। लेकिन उत्तरायण मतलब 2 अयन, 6 महीने का एक अयन होता है और 6 महीने का दूसरा अयन, मतलब साल में 12 महीने में 2 अयन होते हैं। तो उत्तरायण एक अयन का नाम है 6 महीने का, और 6 महीने का नाम है दक्षिणायन। तो इसके अंतर्गत मैसेज यह देना था कि सब वैष्णवों को पता होना चाहिए, कुछ भक्तों को होगा भी, ये जो हमारे मनुष्यों की पृथ्वी लोक की जो समय गणना है और स्वर्ग के देवताओं के समय की गणना है, उसमें अंतर है, और बहुत बड़ा अंतर है। जैसे हमारा 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन होता है, आपने सुना होगा शायद सत्संग में वैष्णव मुख से। तो हमारा 12 महीना मतलब 1 वर्ष, और देवताओं का केवल 24 घंटा, 1 दिन, इतना समय में गैप, अंतर है स्वर्ग लोक में और पृथ्वी लोक में, ऐसा शास्त्र कहता है। और ये सत्य है, सभी आचार्यों ने, विद्वानों ने, ज्योतिषियों ने, सबने माना है इसको। अच्छा, तो अभी हमारा यहाँ 24 घंटे का में 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात होती है। वैसे देवताओं में भी 12 घंटा दिन, 12 घंटा रात होती है। तो मतलब हमारा जो यहाँ दक्षिणायन है 6 महीने का, वो देवताओं की रात्रि। और अभी जो समय शुरू हुआ उत्तरायण 14 तारीख से, तो ये देवताओं का दिन होगा। मतलब जैसे आपके हमारे यहाँ रात है अभी भारत में, आपके यहाँ दिन होगा। आपका वहां सुबह का मॉर्निंग टाइम है, हमारे यहाँ नाइट हो गया, टू नाइट, 8 बज गया तो रात्रि का समय प्रारंभ हो गया। तो ऐसे ही उत्तरायण में देवताओं का दिन चालू होता है, मतलब सकारात्मक ऊर्जा, अच्छे दिन आएंगे, ऐसे कहते हैं ना हमारे इंडिया में मोदी सरकार। ऐसे देवताओं का दिन आया है, कहते हैं ना किसी का अच्छा समय शुरू होता है तो कहते हैं भैया तुम्हारा दिन सोच है तेरा, तुम्हें गाँव में, मतलब आपके दिन चालू हो, तो देवताओं का दिन प्रारंभ हो गया। इसका मतलब ये होगा कि जो देव प्रकृति के मनुष्य है, उनके लिए मंगलमय समय उत्तरायण से प्रारंभ होता है। पहली बात तो ये मैसेज देनी थी कि देवताओं का दिन प्रारंभ हो गया। 6 महीना हमारा वर्ष, मतलब देवताओं का 12 घंटा दिन चलेगा, मतलब अगस्त तक समझ लीजिए। जनवरी से चालू हुआ, फरवरी 6 महीना गिन लीजिएगा, ओके, जुलाई तक। दूसरी बात, सूर्य ज्योतिष के अनुसार गतिशील है, और यस्याज्ञा भ्रमति संभृत काल चक्रो ये चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणा, ब्रह्म संहिता कहती है ना कि समस्त ग्रहों के राजा सूर्य देव जो है सविता, राजा समस्त मूर्ति अशेष तेज है, जिसमें बहुत तेज है, अशेष, कभी समाप्त ना हो, ऐसा दिव्य प्रकाश भगवान ने सूर्य देव को दिया है।
गीता में भी कृष्ण ने कहा यद आदित्य गतम तेजो, हे अर्जुन ये आदित्य में जो तेज है वो मैंने डाला है, मेरा एक अंश गया है पाटिल पास। तो भगवान कृष्ण ने सूर्य में तेज भी डाला और सूर्य को समस्त ग्रहों का राजा बनाया और सूर्य ही काल चक्र कहा जाता है और वो भगवान की इच्छा से चलते हैं सूर्य देव। तो चलते चलते सभी राशियों में वो प्रवेश करते हैं, लेकिन उत्तरायण के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसीलिए मकर संक्रांति कहते हैं। संक्रमण मतलब किसी के अंदर घुसना, प्रवेश करना, जिसके आर पार हो जाना, संक्रमण करना कहते हैं। जैसे अभी कोविड-19 का संक्रमण चल रहा है, सब उस मतलब सम्यक रूप से प्रवेश, आक्रमण जैसा आवेश मतलब हो रहा है। तो संक्रांति या संक्रमण, मकर राशि में सूर्य का संक्रमण हुआ, प्रवेश हुआ, आर पार मतलब उसमें चले गए। तो सूर्य तो सभी राशियों में प्रवेश करते, 12 राशि होती ना, आप जानते होंगे, मिथुन या कर्क, सिंह आदि, तो 12 उसमें एक मकर राशि है। ओके, हमारे गुजराती में, काठियावाड़ में, भावनगर में जो बहुत ही शरारती होता है, मतलब बहुत ही क्रोधी होता है और अनगिनत काम करता है, तो उसको राशि कहते हैं। मतलब राशि मतलब बोझ, खराब, मतलब कठोर व्यक्ति, गुस्सा देने वाला व्यक्ति। तो राशि यहाँ अलग अर्थ है और राशि के बहुत अर्थ है। राशि मतलब खजाना भी होता है, युगल रूप राशि। तो हम तो यही चाहते हैं राधा कृष्ण के युगल रूप का खजाना दर्शन हम करते रहे, तुलसी आरती में गाते हैं ना हम लोग। तो अलग अलग भाषा में अलग अलग अर्थ हो जाता है, एनीवे, लेकिन 12 राशि आप सभी जानते हैं। और मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं आज का उस दिन किया। तो क्या विशेषता है? सूर्य तो प्राय सभी राशि की, सूर्य तो गतिमान है, तो सब में चलते रहते हैं, लेकिन मकर राशि में प्रवेश करना ये विशेष है। क्यों? क्योंकि मकर राशि के देवता शनि है। यदि मान समझिए, मकर राशि के देवता शनि देव है और शनि देव सूर्य के पुत्र है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, अर्थात पिता सूर्य देव अपने पुत्र शनि को मिलने जा रहे हैं और पूरी दुनिया पर शनि का तांडव है, शनि का प्रभाव है। सब शनि से बचना चाहते, शनि से दूर रहना चाहते। सभी देवता और ग्रहों की पूजा इसलिए होती है कि आप हमें दर्शन दीजिए। शनि देव की पूजा इसलिए होती है कि आप हमसे दूर जाइए, हमारे दुश्मन को दर्शन दीजिए। शनि की पूजा की जाती है उनसे दूर भगाने के लिए, अन्य देवताओं की पूजा पास बुलाने के लिए की जाती है। शनि का उल्टा चलता है, 7.5 आपने सुना होगा शनि की चलती है। ओके, तो शनि देव मतलब इसीलिए उस दिन किया हुआ तुम्हारा दान, उस दिन किया हुआ तुम्हारा शुभ क्रिया अति फल को देता है। जो फल निर्धारित होता है उनसे अनंत गुना बढ़ के होता है और सारे अमंगल अभद्र दूर होते हैं, क्योंकि शनि देव सूर्य देव से मिलने जाते हैं। तो शनि देव थोड़ा आगत स्वागत में पिता प्रसन्न है और उस अनुसार ज्योतिष और विद्वान लोग कहते हैं कि उस समय किया गया दान पुण्य आदि जो है अति फल को, अति शुभ मंगल को प्रदान करता है। दूसरा उत्तरायण का ये बात है। पहला बताया देवताओं का दिन है, चालू हो गया। दूसरा शनि मकर राशि के देवता है, सूर्य अपने पुत्र को मिलने जाते हैं, इसलिए काल शुभ माना जाता है, शनि का प्रकोप शांत होता है। तीसरी बात विशेष, उस दिन भगीरथ के पीछे चलती हुई गंगा, जो शिव जटा से होती हुई, गोमुख से निकलती हुई, भारत के कई क्षेत्रों में प्रवेश करती हुई, कपिल देव के आश्रम में बंगाल की खाड़ी में, भारतवर्ष में मिल जाती है, जहां गंगा सागर उस स्थान को कहते हैं। हमारे भारतवर्ष में बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ है गंगा सागर। सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, ऐसा कहते हैं। मतलब एक बार करने में सब तीर्थ आ गए, लेकिन ये मुश्किल भी बहुत है, जाने में बड़ी कठिनाई होती है। तो गंगा सागर, तो मकर संक्रांति के दिन गंगा जी सागर में मिली थी, इसलिए उस दिन गंगा स्नान करना चाहिए। हमारे यहाँ गंगा सागर में भी हमारे इस्कॉन का छोटा सा मंदिर है, उसके बाजू में वो लोग बड़ा मकर संक्रांति का मेला करते हैं, कथा भी करते हैं बंगाल के भक्त। अभी तो आयोजन नहीं हो पा रहा है उतना कोविड के कारण, लेकिन होता है प्रति वर्ष। तो बड़ा मेला लगता है गंगा सागर में। तो आपको याद दिला रहे भक्तों, उत्तरायण के दिन क्या क्या हुआ था। तो उत्तरायण के दिन गंगा जी
सागर में मिली थी भागीरथी, भगीरथ के कारण जो पृथ्वी पर आई थी, और वहां पर सगर के पुत्रों का उद्धार किया था। 60,000 जो सगर आत्मज जो कपिल देव के को अपराध से जल गए थे, तो वे सदगति को प्राप्त किए थे उस दिन। ये उत्तरायण का समय की चर्चा हो रही है, और विशेषकर गंगा जी में स्नान करना चाहिए सबको। भारत के काफी पवित्र ब्राह्मण जाते हैं और स्नान करते हैं। आर्यव्रत की जो धर्म प्राण प्रजा है वे सभी जाते हैं, तो हम लोग तो नहीं कर पाए, और आप अमेरिका वाले तो बहुत दूर है गंगा से। लेकिन शिल प्रभुपाद की कितनी कृपा है कि वो जल गंगा तो समुद्र में मिल गई, लेकिन भागवत की गंगा को प्रभुपाद जी ने देश विदेश में ले जाया, 7 समुद्र पार करा दिया, और हमारे घर तक, हमारे कान तक, हमारे हृदय तक ये भागवत भागीरथी गंगा को ला दिया। ऐसे शिल प्रभुपाद की जय, ऐसे प्रभुपाद के शिष्य प्रशिष्य इस्कान के सभी भक्तों की जय, जो हमें भागवत गंगा, संकीर्तन गंगा हमारे घर तक, हमारे हृदय तक ला दी। तो भक्तों में बहुत चाहता था कि द्वारिका से उत्तरायण के समय हम लोग गंगा स्नान तो नहीं कर पा रहे, लेकिन गोविंद के गुणों की जो ये गंगा है, और इसको गंगा पुत्र भीष्म स्वयं गा रहे हैं, इस भागवत की कथा गंगा में तो हम स्नान करें। लेकिन हम लोग को तो प्रभुपाद ने रोज कहा है नित्यम भागवत सेवया, रोज इसी में स्नान करना है और इसी में पान करना, इसी का आस्वादन करना है। मनुष्य जीवन तो इसीलिए मिला है। हम लोग गुजराती में भागवत कथाएं करते रहते हैं यहाँ भारतवर्ष में, तो एक बड़ा प्यारा सा प्रसिद्ध भजन गुजराती में गाया जाता है, आओ भाइयों आओ बहनों कथा गंगा नाव, वैष्णव थवा माटे लेवा जेवो लाभ, ऐसे गाते हैं। आओ भाइयों आओ बहनों कथा गंगा नहावो, वैष्णव थवा माटे लेवा जेवो लाभो। लाओ मतलब चांस, अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा सौभाग्य है, और ये सत्य है। If you start reading Srimad Bhagavatam and hearing Katha from Vaishnavas, and if you can finish it, I challenge you, you will not be as the same person. What happened? क्या होगा? You will become a devotee. It's guarantee. ये पक्का है। वैष्णव थवा माटे लेवा जेवो लाभो। कोई भी व्यक्ति भागवत कथा प्रेमी भक्त से सुनेगा, वो मनुष्य नहीं रहेगा, वो वैष्णव हो जाएगा, वो कृष्ण के हृदय में राज करेगा। ये भागवत कथा का अपना स्वभाव प्रभाव है, इसलिए तो कथा गंगा कहा है। हम लोग क्या करते हैं, वो जल गंगा में तो स्नान संभव नहीं, लेकिन ये भागवत की कथा गंगा तो वैष्णव की कृपा से मिल रही है ना। बहुत प्यारा पद है, सीताना स्वामीनो समरण करता, राधाना स्वामीनो सुमिरन करता। ऐसे उनका स्मरण किया जाए, क्या होगा लाभ? हमको करना क्या है? दुर्गुण छोड़ो त्यागो खोटा विचारो। बहुत प्यारा पद है, कभी सुनाएंगे, लेकिन हमको अभी स्मरण आ रहा है। रामायण में भी यही लिखा है, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं इस बात को कि ये राम कथा क्या है, सकल लोक को पावन करने वाली ये गंगा है। और ये गोस्वामी ने और कुछ नहीं, भागवत का ही अनुवाद किया है। सुखदेव जी ने भी यही कहा, वासुदेव कथा प्रश्न, वासुदेव कृष्ण के विषय में परीक्षित तुमने जो प्रश्न किया है ना, वो तीनों लोगों को जैसे गंगा पावन करती है, वक्तारम पृच्छकम श्रोतारम, पूछने वाला, कहने वाला और सुनने वाला, इन तीनों को ये भागवत की कथा गंगा निर्मल कर देती है, पावन कर देती है। तो भक्तों, उत्तरायण के ये शुभ अवसर पर हम लोग श्रीमद् भागवत से भीष्म स्तुति और भीष्म देव का जो कृष्ण के देखते हुए शरीर का त्याग, उसके 9वें अध्याय पर प्रथम स्कंद में चर्चा कर रहे हैं। और आप सभी वैष्णव
इतने आतुरता से, इतनी हमको आपकी कथा की जो प्यास है ना, उस कथा की प्यास से ही पता चलता है कि कथा में आपकी कितनी प्रीति है। आप लोगों के जो रिस्पांस और जो फोन आ रहे थे प्रभु सर, हमको लग रहा था कि आप सच्चे कृष्ण कथा प्रेमी भक्त हो सब, कि सुनने के लिए वेरी ईगर टू हियरिंग कृष्ण कथा, सुनने के लिए इस तरह भूख होना, यही भक्ति है। इसी को देख के भगवान प्रसन्न होते हैं। और हम जैसे तुच्छ दासों को भी अवसर मिलता है भागवत कथा कहने का, आप भक्तों की कृपा से, तो हमारा भी उद्धार होता है। लेकिन ये शुकदेव जी के मुख से निकला हुआ जो ये भागवता अमृत है ना, वो क्या है? कृष्ण प्रेमियों में जो कृष्ण प्रेम की प्यास है ना, उस प्यास को बुझाने के लिए खोला हुआ व्यास जी का प्याव है ये भागवत। मतलब हमें गुजराती में कहो तो कृष्ण प्रेमनी जने तरस છે ને, કૃષ્ણ પ્રેમની જેને તરસ, એવા કૃષ્ણ પ્રેમીઓની તરસને મટાડવા માટે સુખદેવજીએ ખોલેલું આ પરબ છે, પ્રેમનું પરબ, અને એનું નામ છે શ્રીમદ ભાગવત। કૃષ્ણ પ્રેમ રસમાં ડૂબેલા ભક્તો માટે તો આ 1.5 કલાક શું જીવન ઓછું પડે। અરે उद्धव जी तो ત્યાં સુધી કીધું છે ભાગવતમાં, आप नोट कर सकते हो 10:47-58, एताम परम तनुभृताम भुवि गोपवद्व गोविंद एव निखिलात्मनिरुद्ध भावा। उद्धव जी कहते हैं कि हे ब्रज की गोपियों, भगवान कृष्ण में आपका इतना प्रेम, और कृष्ण प्रेम का पता चलता है कृष्ण की कथा में प्रेम से, और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए आपने जीवन धारण किया है। वांछन्ति यद भवभियो मुनयो वयं च किम ब्रह्म जन्म भी अनंत कथा रसस्य। अरे ब्रह्मा जी का जन्म, ब्रह्मा जी का जीवन, मतलब 100 कल्प, महाकल्प जिसको कहते हैं। ब्रह्मा कितना जीता है? 100 महाकल्पों का जिसका आयुष्य है, वे ब्रह्म जन्म भी कम पड़ जाए, क्योंकि कथा रस तो अनंत दरिया है, और इसमें जो डूबा रहता है वो भवसागर से तैरता रहता है। तो आप सब भक्तों की कथा प्यास को मैं प्रणाम करता हूं, और कथा प्रीति को मैं पुनः प्रणाम करते हुए याचना करता हूं कि आप लोग भाग्यवान हो कि कृष्ण कथा में यत्किंचित रुचि प्राप्त हुई है, और इनका बहुत बड़ा फल है। कृष्ण प्रेम तो परम फल है, लेकिन और भी फल है। स्कंद पुराण में भगवान वेदव्यास जी ने लिखा है, भागवत महात्म्य स्कंद पुराण 3रा अध्याय और 16-17 नंबर श्लोकों में, विद्या प्रकाश विप्राणाम राजा शत्रुंजयो दिशाम धनम स्वास्थ्यम च शूद्राणाम श्रीमद भागवता लभे। कोई भी व्यक्ति हो, वो भागवत सुनेगा, अगर वो विद्या चाहता है, ब्राह्मण होगा तो विद्या से वो मंडित हो जाएगा, विद्यावान हो जाएगा। राजा होगा, क्षत्रिय होगा तो वो शत्रुओं को जीत लेगा, अपना सीमा बढ़ा देगा, राज्य सुरक्षित कर लेगा। अगर वो गृहस्थ होगा तो उसका व्यापार धंधा में बहुत अच्छा चलेगा। अगर वो शूद्र है तो उसका स्वास्थ्य निरोग सुंदर रहेगा। श्रीमद् भागवत सब कुछ देता है। योषिताम च अपरेशाम च सर्व वांछित पूर्ण अतो भागवतो नित्यम को न सेवेत भाग्यवान। भगवान व्यासदेव ने इतना लिख दिया है भागवत के विषय में कि योषित कोई स्त्री हो या अपरेशान कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति का, किसी भी आश्रम का, किसी भी वर्ण का, और उसकी जो भी इच्छा हो, भौतिक चाहे आध्यात्मिक, सर्व वांछित पूर्ण करने में समर्थ कोई है तो अखिलेश्वर का अक्षर अवतार, शब्द ब्रह्म का शब्द अवतार, श्रीमद् भागवत के रूप में पुराण अर्क अधुना उदित भगवान प्रकट हुए हैं कृष्ण चंद्र कलयुग में श्रीमद् भागवत के रूप में, जो भक्तों की सभी मनोवांछा को पूर्ण करने में एकमात्र समर्थ ग्रंथ है। और ऐसे भागवत का सेवन भाग्यवान, कौन भाग्यवान होगा जो इसको करता रहेगा, और कौन अभागा होगा जो नहीं करेगा, ऐसा भगवान वेदव्यास कहते हैं। तो मैं आप भक्तों को एक बात कहना चाहूंगा, प्रिय बंधुजनों, भागवत कथा की प्राप्ति ही भगवत प्राप्ति है। आप ये मत समझिए कि भागवत सुनेंगे तो भगवान मिलेंगे, भगवान ही भागवत के रूप में हमें मिले।
भगवान जिसे मिले है ना उसे भागवत दिए। तो भगवत प्राप्ति ही और भागवत प्राप्ति उसमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि भगवान और भागवत एक है। इसलिए भागवत की कथा जो है ना ये विधि नहीं है कि चलो प्रभुपाद ने बोला इसलिए रोज हमको 7 से 8 या 8 घंटा करना है। नहीं, ओके, विधि के रूप में हम कर रहे हैं, लेकिन ये केवल विधि नहीं है, ये निधि है। निधि, निधि माने ट्रेजर, खजाना। भागवत जी ने कहा 11-2-30, 11 चैप्टर, सेकंड चैप्टर 11 कैंटो, सेकंड चैप्टर 30 नंबर श्लोक। विदेह राज निधि महाराज ने, जनक राजा ने बोला है इस श्लोक को। अत आत्यंतिक क्षेम पृच्छामो भवतो नघ संसारेऽस्मिन् क्षणार्धोऽपि सत्संग सेवधी नृणाम। सभी मनुष्यों के लिए परम आत्यंतिक, परम लाभ, परम श्रेय, परम मंगल क्या है? क्षण मात्र भी भागवत का सत्संग मिल जाए तो इससे बड़ा कोई खजाना नहीं। सबसे बड़ा धन श्रीमद् भागवत। तो ऐसे भागवत भागीरथी के भाव प्रवाह में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। कौन से घाट पर है? प्रथम स्कंद में। प्रथम स्कंद ये भी एक भागवत गंगा का प्रथम घाट है। घाट होता है ना, गंगा स्नान करने जाते तो घाट के से ही नीचे उतरते हो, तो ये 12 घाट है भागवत गंगा के मुख्य रूप से। और उसमें घाट के नीचे आप गए होंगे गंगा स्नान करने, तो स्टेप होते हैं, पगथिया हुए ना नीचे, उसमें हम प्रथम घाट में, भागवत गंगा के प्रथम घाट में 9वें स्टेप में है, 9वें चैप्टर, 9वें अध्याय में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, डुबकी लगाने, स्नान करने जा रहे हैं। और उसमें मैंने आपको 6, 7, 8 3 श्लोकों का वर्णन सुनाया था। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायणी वशिष्ठ इंद्र प्रमद सशिष्य रेणुका सुतः। सुखदेव जी, सूत जी ने जैसे कहा था कि सारे ऋषि मुनि विश्व ब्रह्मांड से पधार गए। बृहदश्वो भरद्वाज सशिष्यो रेणुका सुत वशिष्ठ इंद्र प्रमद तित्र गुत्मो सदोसित कक्षिवान गौतम त्रिश्च कौशिकोथ सुदर्शन। 8वें श्लोक में सुखदेव सूत जी ने नैमिषारण्य के ऋषियों को कहा कि हे ऋषि मुनि, आप लोग भी जैसे कथा सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं ना, ऐसे ही वहां पर कुरुक्षेत्र में सब खड़े थे। और उसमें विशेष करके मेरे परम भागवत कीर्तन भक्ति के आचार्य व्यास पुत्र विरक्त चक्र चूड़ामणि श्री कृष्ण के प्रेमी पोपट, क्या कहते, प्रेमी सुखदेव भी थे। इस 8वें श्लोक में क्या कहते सूत जी? अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मला शिष्य रूपे ता जगमो कश्यपांगीरसादय। अन्ये च मुनयो ब्रह्मन्, हे ब्रह्मकुल चूड़ामणि भृगुनंदन शौनक, अन्ये च मुनय, मैं कितने के नाम लूं? मुख्य जो मेरी स्मृति में है वो मैं नाम ले रहा हूं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऋषि थे। और ऋषियों में जो मुकुटमणि है ऐसे ब्रह्मरात, ब्रह्मरात मतलब ब्रह्मया राती ददाती पाती इति, अर्थात भगवान कृष्ण ने स्वयं आकर जिसकी रक्षा की और जिसका नामकरण किया, ऐसे सुखदेव भी आए। सुखदेव का नाम है ब्रह्मरात। ब्रह्मरात मतलब सुखदेव गोस्वामी। अब देखो, भागवत के मूल वक्ता है, अथॉरिटी है, कीर्तन भक्ति के वैयासकी च कीर्तने, वे खुद भीष्म पितामह सुने बोलेंगे तो सुनने के लिए आए। यही तो देखो, कथा करने वाले को पहले सुनना चाहिए बढ़िया से, और सुनते ही रहना चाहिए। सुखदेव स्वयं सुनने पधारे। इसलिए देखो यहाँ पर सूत जी सुखदेव के लिए विशेषण लगा रहे, अमला, जिसका अंतकरण समस्त काम क्रोध लोभ आदि विकारों से, मल से मुक्त हो गया है, अमला। विशुद्ध हृदय जस्य स, विशुद्ध हृदय किम प्रमाणम,
विशुद्ध हृदय का क्या प्रमाण है? जिनके हृदय में कृष्ण लीला निरंतर चलती रहती है, कृष्ण स्मृति नित्य रहती है, और इसके कारण कोई मल नहीं है। ऐसे अमल हृदय वाले ब्रह्मराज सुखदेव भी वहां पधारे थे भीष्म पितामह के पास। और क्या कहते, शिष्य रूपेता आजन्म। और जिन जिन ऋषियों का हमने वर्णन किया, वशिष्ठ, इंद्र, प्रमद, कक्षीवान, सुदर्शन, जो भी, वो सब का विशेषण है, अकेले नहीं आए थे, सब शिष्यात आए। तो गुरुजनों को अपने शिष्यों के साथ कथा में चलना चाहिए, लीडरों को अपने आश्रितों के साथ कथा में चलना चाहिए, और गृहस्थ पति को चाहिए कि अपने पत्नी बच्चों के साथ कथा में चले। एक बार परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज इस तरह जो प्रवचन कर रहे थे, तो भक्तों के बीच में क्वेश्चन आंसर का बात आया। तो महाराज देवहूति प्रसंग सुना रहे थे मुंबई में, कपिल देवहूति का, और उसी के अंतर्गत कहे कि भाई भगवान देखो, द्वारिकाधीश स्वयं कथा सुनने जाते हैं। तो नारद जी जब कथा कह रहे थे उस सभा में, कौन सी सभा में, राजसूय सभा में, युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछ रहे थे, महाराज एग्जाम्पल दे रहे थे, तो उसमें भगवान द्वारिकाधीश भी बैठे थे। तो भगवान के लिए महाराज ने हंसी में कह दिया कि इनको ज्यादा कथा सुनने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा फंसे, 16,108 की है, एक विवाह किया है उसको तो बहुत सुनना, 16,000 की है तो उनको भी तो सुनना चाहिए। लेकिन आजकल के लोग कहते थे कि महाराज पूरा माया जाल है, कथा के लिए समय नहीं है, कैसे सुने? तो महाराज के कौन माया जाल? तो पत्नी बच्चे, बोले जाल को लेके ही चलो, गृह काज नाना जंजाला, यही जाल है ना। जैसे वो पक्षी वाली स्टोरी है ना, कि शिकारी आएगा दाना डालेगा, फंसना नहीं, तो उसमें सब बोलते गए फंसते गए, बराबर। अभी एक साधु वहां से फिर से निकला, बोले तुम लोग को बोला था, फिर भी तुमने रट्टा मारा, लेकिन उसका परपट नहीं समझा और बैठ गए। अब क्या करें? बोले एक उपाय है, सभी एक साथ उड़ो, जाल को लेके ही उड़ गए। अपने शायद बचपन में हमने स्टोरी सुना था। तो हम भी संसार के पत्नी बच्चे ये सब माया है नहीं। आप अपने मानोगे तो माया है, कृष्ण के मानोगे तो कृष्ण रो संत करो, छाड़ी अनाचार, कृष्ण पिता कृष्ण माता कृष्ण धन प्राण। हमारा मानोगे तो माया है, ठाकुर जी का है तो प्रसाद है, माया है ही नहीं। माया वही है जहां कृष्ण नहीं, महा तहा जहां कृष्ण नहीं है ना। चैतन्य चरितामृत माया अधिकार तो आप सब सुने होंगे। तो अपना मानोगे तो माया है, कृष्ण का है तो माया नहीं है, फिर तो महाप्रसाद हो जाएगा। तो माया मतलब जाल को लिए, देखो यहाँ सब शिष्यों के साथ चले, तो शंकर जी ने ये आदर्श दिखाया है, सती को लेके ही चलते पार्वती को कथा। तो जो जिसके आश्रित है, अगर आप आश्रित मतलब क्या, भगवान वेद व्यास ने महाभारत में बहुत सुंदर सूत्र दिया हम सबके लिए, इष्टम धर्मेण योजये। याद रह जाए ऐसा, इष्टम मतलब जो आपके प्रिय है, अपने है, धर्मेण योजये, तो उसको धर्म में लगाओ, तभी तो आप लीडर, तभी तो आप सफल है। अगर पिता हो तो पुत्र को धर्म में लगाओ, भक्ति में लगाओ। अगर पति हो तो पत्नी को, पत्नी है तो जो जिसके हो, जिसको प्रिय मानते हो। क्योंकि अगर आप धर्म, तभी तो उसका प्रिय किया। अगर उसको कृष्ण से नहीं जोड़ा, धर्म में नहीं लगाया, तो आपने उसका जानते अजानते अहित कर दिया। कोई भी रिलेशन हो इस संसार का, इसको सार्थक करना है तो भगवान से जोड़ दो। हम धन्यवाद देंगे प्रभुपाद को, इस्कॉन के भक्तों को, जिन्होंने हजारों लोगों को कृष्ण से जोड़ा। सबसे बड़ा मानव सेवा यही किया, क्योंकि जीव आत्मा का कल्याण परमात्मा से जुड़ने में ही है। सारे दुख की जड़ तो भगवान से बिछड़ गए, यही तो दुख है। कृष्ण भूली भोगवंशा करे, चैतन्य चरितामृत, इसलिए तो माया ने पकड़ा है। तो इस सत कार्य को जो करता है वास्तव में सौभाग्य, सबसे बड़ा सेवा कर रहा है। जो भागवत की कथा कीर्तन का आयोजन करता है या स्वयं करता है, इससे बढ़कर कुछ है नहीं पुण्य कर्म। और इससे बढ़कर कोई पुण्य धर्म कर्म होता तो राजा परीक्षित करते, लेकिन सबको छोड़ के उसने कहा गायत विष्णु गाथा, भगवान की कथा के, इससे बढ़कर कुछ नहीं। कलयुग में सरल और श्रेष्ठ धर्म है श्रवण कीर्तन नवदा भक्ति के, और ये करने से भगवान का स्मरण बना रहता है। फिर आप किसी भी कर्म में, जॉब में, कहीं भी हो, भगवत स्मरण सच्चा रहे और भगवत स्मरण है तो फिर वर्ण की क्या चिंता है। फिर उत्तरायण हो चाहे दक्षिणायन हो, कोई टेंशन नहीं था। भगवान का स्मरण है तो उसके लिए तो रोज उत्तरायण ही उत्तरायण हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण का नाम है उत्तरायण। आगे चर्चा होगी। तो हम
हम क्या विचार दे रहे हैं यहाँ पर? सारे ऋषि मुनि सशिष्या आए, उसमें कश्यप, अंगिरस, अंगिरस मतलब अंगिरा के बेटा अर्थात बृहस्पति। अब विचार करिए, भीष्म देव क्षत्रिय है, पॉलिटिकल पार्टी मतलब पॉलिटिक्स में जीवन गया, और आज जीवन के अंत में लेकिन देवताओं के गुरु बृहस्पति भी आकाश से नीचे उतरकर खड़े खड़े भीष्म के पास भागवत सुन रहे। ये है भागवत की गरिमा, ये है भागवत की महिमा। तो यहाँ पर हमें ये दर्शन हो रहा है। इसके अंतर्गत हम एक विचार देना चाहेंगे भक्तों। श्रील प्रभुपाद जी ने इस अध्याय के प्रथम श्लोक के तात्पर्य में लिखा था कि ये जितने भी उस समय समकालीन महापुरुष थे जिनके नाम यहाँ रखे गए हैं, मुख्य मुख्य के, सबके तो नहीं लेकिन मुख्य मुख्य के, और वे सब भीष्म के निधन, भीष्म के देह समय काल, भीष्म के शरीर छोड़ने के इस दिव्य अवसर को देखना चाहते थे, इसलिए आए थे। तो भीष्म का मरण, भीष्म का देह त्याग, भीष्म देव का निधन उस समय इन सारे ऋषि मुनियों को मन को आकृष्ट करने वाला, और वे सब ऋषि मुनि भीष्म देव से सस्नेह सम्मान देने के लिए पधारे। दूसरा विबाह्य कारण है, और अंतरंग कारण क्या था कि कृष्ण तत्व सुनना चाहते थे। जीवस्य कृष्ण तत्व, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नाचो अर्थाय कल्पते, भागवत जी में आया है ना, या वेदांत सूत्र यथार्थ ब्रह्म जिज्ञासा। जीवन का परम चरम लक्ष्य तो कृष्ण तत्व विज्ञान को जानना है ना। यस्मिन् विज्ञाते सर्वैव विज्ञातम भवति, उपनिषद कहता है जिसको जान लेने से सब कुछ जान लिया जाना जाता है, और इसको नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। तो ये सब ऋषि तत्ववेता थे, तत्वदर्शी थे, फिर भी कृष्ण तत्व को भीष्म देव से भागवत से सुनने के लिए वे सब वहां बिना निमंत्रण के, बिना आमंत्रण के पहुंच गए सुनने के लिए। और यही तो कृष्ण प्रेमी की पहचान है कि अपने प्रियतम की कथा के बिना रह नहीं सकता, जी नहीं सकता। ऐसा ही दृश्य, ऐसा ही वर्णन व्यास जी ने पद्म पुराण में कहा है। जब नारद जी के निवेदन से ब्रह्मा जी के 4 बेटे चनकादिक मुनि हरिद्वार में आनंद वन में कथा करने के लिए विराजे, तो भगवान व्यास कहते हैं श्रीमद् भागवत पीयूष पानाय रसलंपटा धावन्ति यायुः सर्वे प्रथमं च वैष्णवा। जब सनकादिक मुनि ने ओम नमो भगवते मंगलाचरण प्रारंभ किया, नारद जी के निवेदन से कथा हुई हरिद्वार आनंद वन गंगा जी के तट पर, और वक्ता थे 4 मुनि। वो भक्ति महारानी का उद्धार करने के लिए नारद जी ने आयोजन किया, ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए। भागवत महात्म्य पद्म पुराण आप प्रसंग से परिचित होंगे, लेकिन मैं स्मरण करा रहा हूं। वहां पर क्या लिखा है? भागवत रस पीयूष को पान करने के लिए ब्रह्मांड से सारे वैष्णव दौड़ने लगे, और प्रथम वैष्णव बिना आमंत्रण निमंत्रण। जैसे यहाँ पर भी भीष्मदेव कृष्ण तत्व बोलेंगे, इसको जानने वाले त्रिकालदर्शी वशिष्ठ आदि, परशुराम आदि, ये जो साधु है सब अपने आश्रम से शिष्यों के साथ दौड़ दौड़ के आने लगे कुरुक्षेत्र में, जहां पर कथा है। क्यों? क्योंकि प्रेम करते हैं। कृष्ण प्रेमी की यही पहचान है। मैं कभी कभी हिंदी में वो दोहा कहता हूं इस बात को, अली दौड़े 10 कोस से लेत कमल की बास, दादुर मूर्ख मरम नहीं जाने बसे नाल के पास। किसी ने कहा है, कवि ने, कि सरोवर में जब कमल खिलता है ना, और कमल जब खिलता है तो उसकी सुगंध से पूरा वातावरण सौरम्य सुगंधित हो जाता है, तो उस कमल से प्रेम करने वाला, कमल की खुशबू का चाहत सच्चा प्रेमी भौरा, बम्बल भी उड़ता 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 भन भन करता कई 8-10 किलोमीटर दूर होता है, वहां से आता है कमल की सुगंध लेने, वो भौरा। और कमल की नाल के नीचे फ्रॉग, मेढक बैठा है, डेढ़ को बैठो हुए, पण डेढ़ का प्रभुजी नहीं, कमल नहीं वास अरे काई लेवा देवा, क्योंकि वो मूर्ख जानता ही नहीं कमल की खुशबू का क्या आनंद। लेकिन इसको तो कोई भ्रमर जानता है, और इसलिए वो दूर से दौड़ता हुआ कमल के पास आता है। ऐसे ही भागवत प्रेम का पुष्प है, और कृष्ण प्रेम की खुशबू
भगवत कृपा से जिसके हृदय में चाह है ना, ऐसे प्रेमी लोग भागवत के लिए दौड़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, बिना निमंत्रण, और इसके लिए निमंत्रण आमंत्रण की जरूरत नहीं है। कई बार लोग, गुजराती लोग भी बड़े बहुत उस्ताद बहाना काटे कि हमने कथाમાં ક્યાં બોલાવ્યા છે, અમારે નથી આવવાનું, અમને તો કીધું જ નથી ને। તો તને ટોકીજમાં કોઈ કીધું હતું કે 9 થી 12 ના શોમાં આવી જજે? રેસ્ટોરન્ટમાં કોઈ આમંત્રણ આપ્યું હતું? बियर बार में कोई आम पान ना गल्ले कोई, पण न्या तो આપણે પોગી જાય। કેમ? क्योंकि हमारी जरूरत है। ये कथा है ना, ये वैष्णव की जरूरत है, जीवन है। कथा मात्रिक जीवनम। अरे कथा ही श्वास जीवन बन चुका है। उनकी जरूरत है, वो सामने वाला बुलाए ना बुलाए उससे मतलब नहीं है। लेकिन ये मेढक लोग क्या जाने, ये तो कोई भ्रमर भक्त ही समझ सकता है इस बात को, इस रस को। तो यहाँ पर सुखदेव जी क्या, सूत जी क्या वर्णन कर रहे हैं कि इस तरह सारे अन्य च मुनय ब्रह्मन, सब ऋषि मुनि ब्रह्मराज, यहाँ तक देखो सुखदेव गोस्वामी भी आ गए, खड़े खड़े सुन रहे हैं। अभी मैं इस श्लोक पर एक सुंदर विचार परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज देते हैं, आशा भक्तों ने भी सुना होगा। कुछ कृष्ण तत्व लीला सुनने के लिए सब साधु, महर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि सब पधारे हैं। ये प्रसंग है, हम लोग सुन रहे हैं। मैसेज क्या है, इस श्लोक को प्रैक्टिकल जीवन में क्या करना है? देखो, कोई भी श्लोक हो और हमारा जीवन सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं श्लोक कुछ कहता है हमारा आचरण कुछ और है। हमें ये श्लोक पढ़ के सुन के स्वयं श्लोक बनना है। ये है भागवत का सार, भागवत का उद्देश्य। भागवत का उद्देश्य कि हमें भागवत बनना है, बस भक्त बनना है। जो पहले हमने चर्चा की, हमने कल परसों सुनाया था महाराज जी का भाव कि परशुराम से लड़ाई थी, कुछ आपसी मनमुटाव, विचार भेद था, लेकिन उसको छोड़ के भी परशुराम सुनने बैठे। स्वयं भगवान है परशुराम, कोई सामान्य नहीं है। क्षत्रिय रुधिरमये जगत पग पाप स्नपयसि पयसि शमित भवतापम केशव धृत भृगुपति रूप जय जगदीश। जयदेव जी ने छठा अवतार परशुराम का लिख दिया है, और वे परशुराम शिष्यों के साथ बैठे। बताओ, और किससे सुनने बैठे? अपने अपने शिष्य से। भीष्म उनके शिष्य चेले, अब गुरु होकर चेले से सुनने बैठे हैं। आपसी मनमुटाव मतभेद था, फिर भी वो भुला के बैठे हैं। इसका मैसेज ये है कि हम भक्तों को भी भागवत कथा सुनने के लिए, ये जितने भी ग्रुपिंग है, ये जितने भी मतभेद है, जितने भी पद पोजीशन है, जितने भी उल्टे सीधे संबंध है, इन सबको साइड में छोड़ के नित्यम भागवत सेव्या भक्त के मुख से करना चाहिए। ये मैसेज है। देखो, मतलब कथा श्रवण के लिए कोई छोटा है या बड़ा, मतलब उम्र में कोई छोटा बड़ा है, बड़े उम्र वाले छोटे भक्त उम्र से नहीं सुनेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम बड़े पद में है, मतलब हम टेम्पल कमांडर है, या हम जीबीसी है, या हम व्हाटएवर पद, या आपका भौतिक पद, आप बिजनेसमैन हो या कोई बड़े बड़े जो भी पद पदवी हो, इन पद छोटा मोटा हो या उम्र छोटी बड़ी, सब नहीं देखना कथा के लिए। दूसरा मैसेज, जैसे परशुराम ने नहीं देखा, पद नहीं देखा, उम्र नहीं देखी, उम्र तो बड़ी है परशुराम की, पद भी बड़ा है गुरु का, और संबंध में भी मतभेद, सब कुछ नहीं देखा। और केवल परशुराम की बात नहीं है भक्तों, वशिष्ठ, आप विचार करिए, सूर्य कुल के आदि पुरोहित, मतलब भगवान राम त्रेता, उसके भी कुल गुरु, रघु के कुल गुरु बैठे वशिष्ठ, त्रिकाल ज्ञानी साधु, जिसकी बड़ी बड़ी आयु है। ये सब वश के सब सप्तऋषि, ये सब अमर लोग हैं, और वे कथा सुनने बैठे। क्या मैसेज है हमारे लिए? हमारे लिए मैसेज है कि गुरु शिष्य का, पिता पुत्र का, भाई भाई का ये संबंध भी नहीं देखा जाए। कथा के लिए नहीं कि भाई मैं शिष्य हूं, मैं गुरु हूं, या मैं फिर पति हूं, मैं पिता हूं, इसलिए इससे नहीं, पत्नी से नहीं सुनूंगा या पुत्र से नहीं सुनूंगा, शिष्य, ऐसा नहीं होता कथा में, ऐसा नहीं होता भागवत में। तीसरा क्या है? जाति पाति वर्ण धर्म आश्रम कुछ नहीं देखा जाता कथा में। अब ब्राह्मण है तो ब्राह्मण से ही सुनेंगे, क्षत्रिय से क्यों सुने? अरे परशुराम ब्राह्मण है और भीष्म क्षत्रिय है, लेकिन क्षत्रिय से ब्राह्मण सुन रहा है। वशिष्ठ ब्राह्मण है, भीष्म क्षत्रिय है, सुन रहे हैं सब ब्राह्मण। वर्ण से मतलब नहीं, जाति से मतलब नहीं।
तो किससे सुनना चाहिए? उम्र का भेद नहीं देखना चाहिए, पद का भेद नहीं देखना चाहिए, संबंध का भेद नहीं देखना चाहिए, जाति का भेद नहीं, वर्ण का नहीं, आश्रम का भी नहीं कि भाई मैं सन्यासी हूं तो गृहस्थ से क्यों सुनूं, गृहस्थ तो नीचे का आश्रम है, ब्रह्मचारी से क्यों सुनो, अब तो मैं सन्यास में पहुंच गया। नहीं, ये सब नहीं होता। चैतन्य महाप्रभु का वाक्य याद करिए, चैतन्य चरितामृत में राय रामानंद को कहा था, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के ने नोय, जय कृष्ण तत्ववेता से गुरु है। श्रील प्रभुपाद ने गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, उसके तात्पर्य में ये चैतन्य चरितामृत का श्लोक डाला है, पढ़ लीजिए। उसके बाद वाले में उसमें बहुत सुंदर प्रसंग है। हम आपको भागवत गंगा से गोदावरी के तट पर ले जा रहे हैं। देखो ये नैमिषारण्य में भागवत हो रहा है और ये भागवत नैमिषारण्य गोमती नदी के तट पर है, धेनुमती। और अभी हम आपको एक इस कथा के माध्यम से जो कुरुक्षेत्र में हो रहा है, प्रसंग तो भीष्म का और ये सारे ऋषि मुनि कुरुक्षेत्र में आए, लेकिन हम तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से चैतन्य महाप्रभु की पावन परंपरा में है ना, गौड़ीय है भाई, तो हमारे तो चैतन्य महाप्रभु और षड गोस्वामी हमारे आधार, आश्रय, शिक्षा, गुरु आदि सब वही है। और आज तो परम पूज्य हमारे जीव गोस्वामी पाद का तिरुभाव तिथि भी, श्रीपाद जीव गोस्वामी की जय, जिन्होंने दो दिव्य वस्तु हमें दिया जो किसी ने नहीं दिया, एक संदर्भ और दूसरा चंपू। ये भागवत के ऊपर विशेष दो ग्रंथ प्रभुपाद जीव गोस्वामी ने दिया, एक संदर्भ, 6 संदर्भ है, प्रीति, परमात्मा, कृष्ण, भक्ति, भागवत, ये जो 6 संदर्भ है, भक्ति संदर्भ या फिर भागवत भक्ति संदर्भ, प्रीति संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, तत्व संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, 6 संदर्भ है। आपने नाम सुना, संदर्भ किसे कहते हैं कल सुनाएंगे, बहुत क्या क्या सुना है। और एक चंपू, गोपाल चंपू, भागवत कृष्ण की दशम लीला पर सार लिख दिया, जैसे प्रभुपाद ने कृष्ण भोग, ऐसे जीव गोस्वामी ने संस्कृत में चंपू दिया। आप भक्तों ने नाम सुना होगा संदर्भों का, चंपू का। ये हमारे जीव गोस्वामी की सबसे बड़ी अनमोल वैष्णव जगत पर की हुई भेंट या उपकार, जिसका आधार लेकर हम लोग कृष्ण प्रेम राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, कृष्ण प्रेम समुद्र में तैर सकते हैं। लेकिन इसको सुने तब ना वैष्णव के मुख से। हम लोग को तो टाइम ही कहाँ है, संसार के कामों में, आलस में, निद्रा में, और कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान है तो अहंकार में घूमे जा रहे संसारी वस्तुओं के पीछे। कभी कभी जब ऐसा सौभाग्य मिलता है तो विशेष कृष्ण की कृपा है कि हमें कोई ऐसे दिव्य ग्रंथों से, परंपरा में कोई विज्ञानी, विशुद्ध वैष्णव विद्वान सब सुना है। ये है मानव जीवन का लक्ष्य, और ये सुनने मिलता है तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, इसको चूकना नहीं चाहिए। कुछ भी छोड़ना पड़े लेकिन ये नहीं छोड़ सकते, नहीं तो जीवन चला जाएगा ऐसे। आप हमारी असली, जिसके हम वारस है और हमें अमूल्य संपत्ति मिला है इन गोस्वामियों से, उसी को हम चूक जाएंगे संसार के छोटे मोटे पैसों के या पद के या शिष्यों के चक्कर में। इसलिए भागवत प्रेमियों को ये सब हमारी बातों पर विचार करना चाहिए। जो हम अभी बोल रहे हैं ये हमारे खुद के लिए संदेश, हम अपने लिए भी इसको मान रहे हैं कि इसलिए हम चूक रहे हैं इन बातों को। और आज जीव गोस्वामी के चरणों में प्रार्थना करते कि वो हमें शक्ति दे, वो हमें ऐसी दिव्य बुद्धि दे ताकि हम इन ग्रंथों को, भागवत को समझ सके। और उसको समझने के लिए हमें समर्पण करना पड़ेगा, बिना समर्पण के समझ में आएगा नहीं। हमें गोस्वामियों को, भागवत को समर्पण करना पड़ेगा। समर्पण करना मतलब अपने विचार, तर्क, बुद्धि साइड में, अपनी भोग, विषय, प्रवृत्ति, आलस, अभिमान साइड में, शरणागति। जैसो तेसो प्रभु तेरो, अब तुम हाथ पकड़ हमारा, ये भाव भक्त के हृदय में होना चाहिए। इस भाव को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें, उसके लिए हमें दीक्षा, शिक्षा, गुरुओं की शरण लेनी पड़ती है। आप भक्तों को मैं एक बहुत सुंदर चैतन्य चरितामृत, जब ये प्रसंग चल रहा है ना, मैंने कल रात में परसों बताया था उस दिन कि वक्ता सोया है और ये सब खड़े 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 सुन रहे हैं, और किसी को आमंत्रण निमंत्रण नहीं है, सब अपने से आए क्योंकि प्रेम करते हैं भागवत से। जो भगवान से प्रेम करता है अपने आप भक्तों में प्रेम करता है, जो भगवान से प्रेम करता है अपने आप भागवत में प्रेम करता है। भागवत में और भक्तों में प्रेम नहीं है तो भगवान के प्रति किया हुआ प्रेम ड्रामा, नाटक हो जाएगा, क्योंकि अभिन्न है। मोर मुई दास आर ग्रंथ भागवते, जार भेद आछे तार नाचे भाग नासे भाल मते। चैतन्य भागवत में
वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा ये बात। भगवान चैतन्य कहते हैं मुई मोर दास और ग्रंथ भागवते जार भेद आछे तार नाश भालमते। उसका बढ़िया से विनाश होगा जो भागवत में, भक्तों में और भगवान में भेद करे, क्योंकि ये तो त्रिवेणी है भाई, गंगा जमुना त्रिवेणी। आप लोग इसी यही त्रिवेणी हमारा नित्य स्नान होता है नित्यम भागवत सेवन करने से। तो क्या मैसेज दिया श्री चैतन्य महाप्रभु जी जब त्रिवेणी दक्षिण भारत की यात्रा में, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में वर्णन है कि गोदावरी नदी के तट पर पहुंचे भक्तों, तो गोदावरी में स्नान किया चैतन्य महाप्रभु ने। सुंदर सोने जैसा चमक रहा था शरीर और रोम रोम कृष्ण प्रेम में मस्त है चैतन्य महाप्रभु का। और गोदावरी के तट के निकट स्नान करके महाप्रभु पद्मासन लगा के बैठे थे। और उसी समय एक बड़ा सा जुलूस के अंतर्गत, जुलूस में मतलब कई असवार थे जो पालकी में, सुंदर पालकी में एक व्यक्ति को लेकर आ रहे थे और उस पालकी में विराजमान थे राजा प्रताप रुद्र जो उड़ीसा के। आज से 500 वर्ष पूर्व चैतन्य चरितामृत की घटना में सुना रहा हूँ चैतन्य लीला की, इस प्रसंग में कि सब साधु सुन रहे हैं और क्षत्रिय सोया सोया कथा करने जा रहा है। इस पर हम सुना रहे कि कृष्ण तत्ववेता जो महाप्रभु ने बोला सही गुरु है वो कहाँ पर है और वो क्या एग्जैक्ट था, उस पर कुछ झलक स्मरण में आ रही है, बता रहा हूँ आप भक्तों को। तो क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु बैठे थे और राय रामानंद आए। वो कोई सामान्य पद नहीं है, राजा प्रताप रुद्र ने उन कई गांव का कर वसूली करने के लिए जो वजीर कहते ना रखा था उस नौकरी पे, तो बड़ी ऊंची पोस्ट थी राय रामानंद, कोई कम नहीं थे। और इसलिए उनका ठाट बाट भी था और वो ग्रस्त थे, मतलब उनका तो परिवार सब था और वो आए थे। और आप तत्व से भी जानिए कि राय रामानंद कोई सामान्य तो है नहीं, साक्षात विशाखा सखी के अवतार है चैतन्य लीला में। गौर गणो देश दीपिका के अनुसार कवि कर्णपुर ने लिखा है। ओके, तो वे राय रामानंद आए और आते ही उन्होंने पालकी से नीचे उतरते ही कावेरी में दूर से देखा दिव्य तेज जो चैतन्य महाप्रभु पहले से वहां पर बैठे थे, चैतन्य महाप्रभु पहले से बैठे थे, कैसे लग रहे थे? कृष्णदास कविराज महानुभाव हमारे गौड़ीय वैष्णवाचार्य नित्यानंद प्रभु के और राधा मदन मोहन के कृपा पात्र लिखते हैं चैतन्य महाप्रभु कैसे लग रहे थे। चैतन्य चरितामृत वर्णन है, कोटि सूर्य समकांति अरुण वसन, करोड़ों सूर्य के समान तेज निकल रहा था। राय रामानंद ने सोचा क्या सूर्य भगवान आज नीचे आ गए क्या, इतना तेज कभी देखा नहीं। और सोने जैसा चम शरीर चमक रहा था। और अरुण वसन लाल कलर के, क्योंकि सन्यासी वेश था चैतन्य महाप्रभु का, तो लाल वस्त्र पहने थे। कोटि सूर्य समकांति अरुण वसन, सुवलित प्रकांड देह कमल लोचन। और चैतन्य महाप्रभु का शरीर 32 महालक्षणों से, महापुरुष थे ना चैतन्य महाप्रभु, वंदे महापुरुष थे चरणारविंदम। महापुरुष उसे कहते हैं जिसके अंदर 32 लक्षण होते हैं, 32 लक्षणों से युक्त पुरुष को महापुरुष कहते हैं। जिसमें एक लक्षण है आजानुभुजो, जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी होती है। आजानो लंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनेक पितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। चैतन्य महाप्रभु के विषय में प्रणाम हम भक्त लोग करते रहते हैं, आपने सुना होगा इन श्लोकों को, मैं स्मरण करा रहा हूँ और उसमें हमारा ही आनंद हो रहा है। यही तो उत्सव है, भगवत स्मरण से बढ़कर क्या जीवन है। चैतन्य महाप्रभु की आंखें कमल जैसी कान तक लंबी, धनुष को जैसे तीर खींचा जाए तो जैसे हो जाता है ना, कान तक बड़ी बड़ी कमल की पंखुड़ी जैसी महाप्रभु की आंखें। राय रामानंद बड़े विद्वान थे, वो तो उतर समझिए कोई महापुरुष है, दौड़ के गए वहां पर, दंडवत प्रणाम किया और चैतन्य महाप्रभु ने भी उसको अखबार में आलिंगन में भर लिया और दोनों का मिलन हुआ है, राय रामानंद का और चैतन्य महाप्रभु का। और राय रामानंद ने कहा मेरा सौभाग्य है कि आपका दर्शन हुआ, आप कोई साधु नहीं, कोई सामान्य सन्यासी नहीं, मेरा ज्ञान और मेरा हृदय कहता है कि आप साक्षात कृष्ण हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं तो एक सामान्य सन्यासी हूँ, यात्रा करते हुए यहाँ से निकला था तो जस्ट बैठा था और आप राम रामानंद है, मैंने सुना है आपके विषय में। मैं पुरी से निकला तो सार्वभौम भट्टाचार्य हमको बताए थे
कि अगर किंचित गोदावरी के तट पर जाओ तो एक विद्वान वहां रहता है, वैष्णव राय रामानंद, उनसे जरूर मिलिएगा। और देखो कृष्ण ने कितनी कृपा की कि आपसे मिला दिया। और बात तो सही है चैतन्य महाप्रभु भक्तों, भगवान की सच्ची कृपा उसे ही मानी जाती है उस पर जिस पर भगवान भागवत कहने वाले भागवत प्रेमी भक्त से मिला। जिस दिन सोबे पुण्यतमो देशो सत्पात्र यत्र लभ्यते लभ्यते, भागवत में नारद जी ने बताया है राजसूय सभा में 7वें स्कंद के 15वें अध्याय में कि सबसे पवित्र समय, सबसे पवित्र स्थान और सबसे पवित्र सौभाग्य उस दिन मनुष्य का माना जाता है जब भागवत प्रेमी किसी भक्त से तुम्हारे मुलाकात हो जाए। वही सौभाग्य, उससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं। नारद जी के वचन जो स्मरण में आए, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मेरा भाग्य कि आप मिल गए। और उसने कहा था कि आप कृष्ण कथा बहुत सुंदर कहते हैं, आप कृपा करके हमें कृष्ण कथा सुना। महाप्रभु हैंकरिंग कर रहे हैं कि हे आप मुझे कृष्ण कथा। और राय रामानंद ने कहा प्रभु आप सन्यासी हो, मैं राज सेवा में रहता हूँ, राज कर्मचारी हूँ, नौकरी मंत्री सुंदरी करता रहता हूँ पॉलिटिक्स पार्टी में, और ऊपर से मैं आपको क्या सुनाऊं भगवान। चैतन्य महाप्रभु ने कहा देखो रामानंद, हमसे कपट मत करो। चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु जी ने लिखा है, बोला है, सन्यासी बलिया मोर ना कर वंचन, कृपा कही कृष्ण तत्व कह आपन। देखो सन्यासी बोल के मेरे साथ चीटिंग मत करो, कृपा करके मुझे कृष्ण कथा कृष्ण तत्व सुनाओ। अब देखो चैतन्य महाप्रभु क्या है इस बात, मतलब सन्यासी ब्राह्मण क्षत्रिय ये हम आत्मा कुछ भी नहीं है, आत्मा कृष्ण का दास है। शरीर भले सन्यासी, कितना दिन सन्यासी रहेगा कोई, कितना दिन ब्राह्मण, कितने दिन स्त्री रहेगी, आत्मा न स्त्री है, ना पुरुष, ना सन्यासी, ना ब्राह्मण, कुछ भी नहीं। ये कपट मत करो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा अरे भगवान मैं आपको कृष्ण कथा कैसे सुनाऊं। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के ने नोई, जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। अरे कौन ब्राह्मण, कौन सन्यासी, क्या बोल रहे हो, जो कृष्ण तत्व विज्ञान जानता है वही गुरु है। और सार्वभौम ने कहा था कि आप कृष्ण प्रेम तत्व जानते, कृपा करके सुना। फिर रात्रि में चैतन्य महाप्रभु और राय रामानंद रात भर सत्संग चला, कृष्ण कथा। और क्या सत्संग चला वो भी चैतन्य चरितामृत में है भक्तों, खोलिएगा। और दास ने इस पर एक 7 दिन का कथा भी किया है, आप लोग यूट्यूब में देख सकते हो। राय रामानंद चैतन्य संवाद हमारे मीरा रोड मंदिर में भक्तों के लिए हमने एक 7 दिन का सेशन, बहुत सुन, कुछ पूरा तो नहीं कर पाए लेकिन एक अध्याय पर प्रकाश डाला गया है, कभी सुनना तो उसमें मिल जाएगा भक्तों को। लेकिन बहुत सुंदर प्रभुपाद का पढ़िए, यही तो हम गौड़ीय भक्तों का जीवन है। और ऐसे जीवन कितना बचा पता नहीं, और प्रतिदिन जीवन जा रहा है और हमें ये मौका मिला है, इसको व्यर्थ गंवाना नहीं है। अब क्या हुआ, कथा सुन के महाप्रभु प्रेम में डूबे जा रहे और राय रामानंद सुना रहे। सुनते सुनते महाप्रभु ने बहुत सुंदर बात कहा, देखो अनुमोदन भी तो होना चाहिए ना श्रोताओं का। महाप्रभु ने कहा प्रभु कहे राय सुनीते पाए सुखे, अपूर्व अमृत नदी बहे तुम्हार मुखे। हे राय रामानंद, आप मुझ पर सच्चा उपकार कर रहे हो, मैं क्या कहूं, आपके मुख से कृष्ण कथा सुन के मुझे बहुत सुख मिलता है। प्रभु कहे राय सुनीते पाए सुखे, अपूर्व अमृत नदी बहे तुम्हार मुखे। मैं तो कभी कभी बांग्ला पढ़ता हूँ ना भक्तों, तो गुजरातियों को तो बड़ा सौभाग्य, गुजराती शब्द ही इसमें है। जैसे हमारी गुरु वंदना है, श्री गुरु, ऐसा लगता है कि गुजराती नहीं है, सब शब्द इजीली समझ में आ जाता है। ऐसे बंगाली गुजराती से बहुत मिलता है। देखो अभी क्या दिक्कत है समझने में। प्रभु कहे राय सुनीते पाए सुखे, सुनने से सुख मिल रहा है। क्या सुख मिला, बोले अपूर्व अमृत नदी बहे तुम्हार मुखे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि रामानंद हमको ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई अमृत की नदी तुम्हारे मुख से निकल रही। ये कृष्ण कथा अमृत तो है ही है, आनंद तो देता ही है, रस प्रेम भी भर देता है हृदय में। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जैसे अमृत की नदी तुम्हारे मुख से निकल रही है, मुझे बहुत सुख मिलता है तुम्हारे मुख से कृष्ण कथा सुनने पर। तब राय रामानंद ने कहा प्रभु एक विनती है,
रात का सत्संग चल रहा था, बोले आप और रुक जाइए ना। कितना? बोले कम से कम 10 दिन रुक जाइए, तो आपके संग में मुझे भी, राय रामानंद को भी सुख मिल रहा था। चैतन्य महाप्रभु साक्षात राधा कृष्ण के अवतार, रोम रोम से प्रेम बरस रहा है, राय रामानंद भी जानते थे। और दोनों का मतलब एक तरीके से राधा रानी है कृष्ण, हृदय तो राधा का है ना चैतन्य का, और इधर विशाखा, मतलब ये निकुंज का राधा विशाखा मिलन, और बाहर से राय रामानंद और चैतन्य मिलन, और ऊपर से एक सन्यासी और एक गृहस्थ का मिलन, और दोनों कर रहे कृष्ण कथा। क्या रस बरसेगा बताओ। बहुत सुंदर तत्व है। लेकिन मैं आप भक्तों को बताना चाहूंगा कि राय रामानंद ने रिक्वेस्ट किया कि एटलीस्ट 10 डेज, मैं भी आप भक्तों को कम से कम 10 दिन तो ये सुना ही दूंगा। मैंने आज ही मैसेज दिया लीला पुरुषोत्तम प्रभु को, लीला पुरुष प्रभु को, कि भाई चलो, हरिलीला प्रभु को, सॉरी हरिलीला पुरुषोत्तम हमारे यहाँ है, हरिलीला प्रभु जी को कहा कि नेक्स्ट वीक संडे तक हम भी ये प्रसंग एक एक श्लोक इस तरह आगे बढ़ेंगे। और आपने इसमें भीष्म स्तुति लिखा है, भीष्म स्तुति तो पता नहीं कब आएगा, लेकिन जब भी आएगा हम लोग इसी तरह श्लोक का आस्वादन करते हुए चलेंगे, तो सुनाएंगे जो भी समय रहा। लेकिन यहाँ पर महाप्रभु को राय रामानंद का 10 डेज, 10 दिन और रुक जाइए। तब जानते चैतन्य देव ने क्या कहा? चैतन्य महाप्रभु ने कहा, राय रामानंद तुम्हारे मुख से कृष्ण कथा जीवन का परम सौभाग्य, 10 दिनेर का कथा, जावत आमी जीवो तावत तुम्हार संग छाड़ीते ना पारिबो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि रामानंद तुम 10 दिन की बात करते हो, मैं चाहता हूं कि जब तक मेरी सांस चले ना, जब तक मैं जीव ना, तब तक तुम्हारे मुख से कथा सुनता रहूं, तब तक सुनता रहूं। और ये होगा, 10 दिन तो मैं यहाँ रुकूंगा, लेकिन उसके बाद तुम पूरी आना। ये तो केवल टैलेंट था, पूरी मूवी पिक्चर तो पूरी में चलेगी। महाप्रभु मतलब इन्विटेशन देकर गए थे राय रामानंद को, और बाद में राय रामानंद सब कुछ नौकरी धंधा छोड़ के पूरी में आए, और जीवन भर चैतन्य महाप्रभु और राय रामानंद गंभीरा में, राधा भाव में वेणु गीत गोपी गीत का रस आस्वादन करते रहे पूरी धाम में। आप भक्तों ने ये सुना होगा भक्तों के मुख से। ये प्रसंग में चैतन्य चरितामृत का आप लोगों के सामने छोटा सा रखा। उसमें सार क्या था? महाप्रभु ने कहा सन्यासी और बड़ा कौन, ये सब छोड़ो, जो कृष्ण तत्व जानता है उससे कृष्ण कथा सुननी चाहिए। और इसकी झलक हमें इस पर मिलती है कि परशुराम, वशिष्ठ जैसे गुरु लोग, जिनसे गोत्र चलते, जो भगवान के अवतार है, सुखदेव जो कथा के आदि वक्ता है, उसके पिता व्यास जो भगवान के वेदों के रचयिता है, भगवान के अवतार, वे सब एक क्षत्रिय भीष्म से सुनने आए। इसका मतलब क्या है? क्योंकि ये सब जानते थे क्षत्रिय है, पॉलिटिक्स ये सब नहीं देखना है, वो कृष्ण प्रेमी है, महाभागवत है, कृष्ण तत्व जानता है, इसलिए उनसे सुनना है। और इस भाव को लेकर सारे ऋषि मुनि पधारे। तो सारे ऋषि मुनि पधारे क्यों? क्योंकि प्रेमी है, कृष्ण प्रेमी है, और प्रियतम कथा के बिना रह नहीं सकता। कथा ही, कृष्ण कथा ही जीवन है। जैसे कहते हैं ना, तप्त जीवनम, कवि भीरितम तप्त जीवनम। और दूसरा क्या है? डांट जाने पूछी लागे साधु रसवान। ये वैष्णव का लक्षण है कि वो जानता है, वशिष्ठ कथा जानते हैं, व्यास भी जानते हैं, नारद भी जानते हैं, सुखदेव भी जानते, फिर भी सुनने आए, क्योंकि जानते इसलिए सुनने आए। कई लोग कहते हैं हमने तो બધું જાણીએ છે, અમારે શું જરૂર છે? मतलब ये जानता नहीं, क्योंकि राम कथा सुनत जे अघाई, रस विशेष जाना ते ही ना। राम कथा સાંભળતા કંટાળો આવે ને, સમજો કે જે કથાનો રસ ચડ્યો નથી એને ભાઈ, એને કંઈક બીજું જાણે। क्योंकि जो जानता है ना वो तो रह नहीं सकता इस रस को चुने बिना। इसलिए तो भागवत में कहा गया यत् शृणुज्ञाम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। फर्स्ट कैंटो, फर्स्ट चैप्टर में ही बोल दिया गया है कि रस के पद पद पर कृष्ण कथा प्रेम रस का आस्वादन करने वाले साधु लोग तो सब कुछ छोड़ के आ जाते इस कथा के लिए। सारे आश्रम, यज्ञ, होम, हवन, वेदाध्ययन सब कर रहे हैं ऋषि, कोई फालतू नहीं, फ्री नहीं बैठे, लेकिन कृष्ण कथा के लिए सब कुछ छोड़ा जा सकता है। ये उन लोगों ने प्रमाणित कर दिया, सिद्ध कर दिया। और भक्तों ये सब कथा कहने वाले लोग हैं, वशिष्ठ कथा कहते हैं, परशुराम ये सब किसी की सुनते नहीं है, कहने वाले लोग हैं, लेकिन वे भी भागवत भीष्म से सुनने के लिए आए। क्यों? क्योंकि दूसरा लाभ भगवान स्वयं सुन रहे हैं, भगवान के वहीं पर दर्शन होने वाले। और एक बात हमने भी अनुभव की है, और आप लोग भी इसको मानेंगे कि कथा बोलोगे ना, अच्छा है कथा कहना,
लेकिन हम भी कहते हैं और सुनते हैं, इसलिए हमको अनुभव हो रहा है जो आपको शेयर कर रहा हूँ। जो रियलाइज होता है वो शेयर करना चाहिए भक्तों से। भक्तों का उत्साह बढ़ता है, कुछ प्रेरणा भी मिलती है और हमें आशीर्वाद मिलता है। बात सच्ची हो तो, दिल में जाती हो तो क्या होता है, देखो हम कथा कहते हैं ना, अच्छा है कहना, लेकिन कहने पर हो सकता है, सबको नहीं लेकिन किसी किसी को हो सकता है कि अभिमान आ जाए। लेकिन कथा सुनने पर कभी अभिमान नहीं है। सुनने पर तो अभिमान होता है ना, वो भी चला जाता है। ये अनुभव है हमारा। कथा कहना अच्छा है, सुनना भी अच्छा है, लेकिन कथा कहने पर कभी कभी मैंने किया, मैं सुना रहा हूं, ऐसा दुर्भाव, ऐसा अभिमान थोड़ा बहुत तो आता ही है। आपको भी आता होगा, आप लोग इस्कॉन के भक्त करते रहते ना कथा। नहीं आता है तो वंदन करता हूँ, मैं तो अपनी बता रहा हूँ। लेकिन सुनने पर कभी अभिमान नहीं है। सुनने पर तो जो कुछ अभिमान होता है ना, वो भी चला जाता है, वो भी छूमंतर हो जाता है। ये अनुभव रहा होगा। और इस पर एक बहुत सुंदर श्लोक भर्तृहरि ने लिखा, जिसको कल सुनाएंगे। समय भी बहुत हो, देखो समय 9 कब बज जाता है पता नहीं चलता, 1 घंटा तो अपने आप ऐसे ही बीत जाता है। तो आज हमने ये जो सुनाया 9वां श्लोक कल सुनाएंगे और 10 दिन तक सुनाते रहेंगे प्रभु जी, आप सबका अगर आज्ञा है और आप सबको अनुकूलता है तो आज हमने 8 तक ही सुनाया। जो पिछले प्रोग्राम में भी 8 तक ही सुनाया था, उसी में हम लोग उलझ गए और बहुत कुछ चैतन्य चरितामृत का रस मिला, मैसेज मिला। उसी बहाने कुरुक्षेत्र में सब ऋषियों का जो मैसेज हमने प्राप्त किया। 9वां श्लोक है, तान समेतान महाभागा उपलभ्य वसुत्तम पूजयामास धर्मज्ञो देश काल विभाग। पितामह भीष्म ने देश काल के अनुसार सबका पूजन किया, स्वागत किया, सत्कार किया और भीष्म पितामह को धर्मज्ञ कहा है, वसुत्तम कहा है। और वो सारे ऋषि मुनि जो कथा सुनने आए थे ना, उसको सूत जी नैमिषारण्य के ऋषियों को महाभागा कह रहे हैं कि वो सारे भीष्म के पास आए हुए साधु ब्राह्मण सब लोग महाभाग्यवान थे। क्यों? महाभाग्यवान कौन है? जिसको भगवान मिल गए, जिसको भगवत कथा में प्रेम हो गया, जिसको भगवत प्रेम मिल गया, वो महाभागा है। और वही भगवान भागवत के रूप में है, कथा के रूप में, उसको जो मिल गया तो वो भी महाभागा। इस पर और विशेष प्रकाश हम डालेंगे कल के प्रोग्राम में, कल भी इसी तरह होगा। लेकिन मैं आप भक्तों से प्रार्थना करता हूं कि अगर अनुकूल हो तो हम लोग 7:30 रखेंगे, क्योंकि मेरा इंडिया में 9 बजे प्रोग्राम होता है, बाहर हाउस प्रोग्राम हमारे चलते हैं। तो मुझे 9 से 10 आज भी जाना है, लेकिन उसको डिले किया थोड़ा। तो 9 से 10 हमको और लेक्चर सुनने और देने जाना पड़ता है भारत में। तो हम 8:30 को समाप्त करेंगे, 8:30 पौने 9 को। तो मैं 9 बजे कहीं भी देने जा सकता हूँ। अगर आप भक्तों को दिक्कत नहीं है, अनुकूल है, तो हम 7:30 से 8:30 इंडियन टाइम, वहां जो भी होगा आप देख लीजिए। और पौने 9 15 मिनट क्वेश्चन आंसर के लिए रखेंगे। तो 1.25 घंटा कर सकते, 7:30 7:30 टू 8:45 तक, नेक्स्ट 10 डेज कंटिन्यूस। ओके, और उसमें 1-2 दिन का दिक्कत हो गया तो कुछ बता दिया जाएगा आगे। तो थैंक यू प्रभु जी। मैं अभी आज के प्रोग्राम को उत्तरायण के विषय में थोड़ा बताया और थोड़ा भागवत का जो 2 दिन का मिस हुआ था उस लिंक को जोड़ने के लिए आज का बात बताया। और कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्ण। तो 7:30 का टाइम नया बताया, वो कल से शुरू होगा। यस, कल से 7:30, क्योंकि कल मेरा 9 o'clock इंडिया में दूसरा प्रोग्राम है। ठीक है।